आप सभी सनातन प्रेमियों को नमस्कार, राम राम। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री आज एक नए YouTube चैनल के साथ में आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य आप सभी लोगों को सनातन धर्म के बारे में, उनके गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी देना है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी लौकिक कथा सुनाता हूँ, जो हम सब ने बचपन में सुनी थी। कुछ अंधे वो हाथी देखने के लिए चले गए। अब हाथी देखना कैसे था, आँख से तो सब अंधे थे, तो उन्होंने हाथी को स्पर्श किया। किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने कान, किसी ने सूंड, किसी ने पूंछ। अब जब वो वापस आए तो लोगों ने पूछा, भैया देख लिया हाथी? बोला जी हाँ, पता लग गया हाथी कैसा होता है। तो जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा खंबे जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा झाड़ू जैसा होता है, जिसने कान पकड़ा उसने कहा सूप जैसा होता है। वो आपस में ही लड़ने लगे। एक ने कहा नहीं जी ऐसा होता है, दूसरे ने कहा ऐसे होता है। तो फिर लोगों ने कहा कि तुमने उसके एक एक अंग को पकड़ा है, इसलिए तुम झगड़ रहे हो, तुमने उस पूरे हाथी को नहीं देखा है। ऐसे ही आजकल हमारे सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने कभी गुरुकुल पद्धति से कोई शिक्षा नहीं ली, कभी गुरुमुख से कोई शिक्षा नहीं ली, लेकिन आज वो लोगों को ऐसे भ्रमित कर रहे हैं कि लोगों का सनातन धर्म के ऊपर से विश्वास ही उठता जा रहा है। कोई कुछ उपाय बताता है, कोई कोई टोटका बताता है कि तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तुम कोर्ट में केस है तुम्हारा तो जीत जाओगे, ये उपाय करो वो उपाय करो। तो लोग इससे क्या होता है, भ्रमित हो रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है लोग इन चीज़ों में भ्रमित न हों, लोगों को सही सटीक जानकारी मिले। जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त है, हम उसको आपके सामने रखेंगे। और जो ये सोशल मीडिया का जो लोगों को में कई लोग ऐसे भी नहीं हैं कि सारे वहाँ पर आपको गलत ही मिल रखे हैं। अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हम वीडियो देखते हैं, उनके बताने का तरीका बताते हैं, तरीका सुनते हैं कि शिव जी में ये चढ़ा दो तुम करोड़पति बन जाओगे, ये कर दो वो कर दो, इस पे ये लिख दो। इसलिए हमने सोचा कि लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दी जाए जो सटीक हो। हम लोग घर में जैसे पूजा पाठ करते हैं, कर तो लेते हैं, करवा लेते हैं, पंडित जी आए पूजा पाठ करके चले गए। अब हमें पता नहीं है कि हमने जो चीज़ चढ़ाई इसका महत्व क्या है, इसको क्यों चढ़ाया। और हम तीर्थ पर गए, हमने गंगा जी में स्नान लगाया, डुबकी लगाई, हरिद्वार गई, ऋषिकेश गई, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम आदि तीर्थों में गए, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा। हमने गोवर्धन की परिक्रमा करी, लेकिन उसके मूल महत्व को नहीं समझा, उसके सार को नहीं समझा। हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम तुलसी पौधे की पूजा क्यों करते हैं, हम गाय की पूजा क्यों करते हैं, इसके प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण और जितना भी हमें वैज्ञानिक प्रमाण पता होगा वो भी आपको बताएंगे। तो हमारा जो YouTube चैनल खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको सही जानकारी देना, सटीक जानकारी देना, शास्त्र प्रमाण सहित जानकारी देना। हमारे शास्त्रों में क्या क्या वर्णित है और जो पूजा की विधि है, ये कैसी पूजा की, हम कितने प्रकार से पूजा की विधि होती है, कैसे कैसे जो है पूजा की विधि होती है, ये सब जानकारी। हमारा जो शास्त्र है अनंत शास्त्र है। सनातन पद्धति में जो है, जो शास्त्रों का जो विस्तार है ये अनंत है। इसको एक जन्म क्या कई जन्मों तक भी आप सुन लो, समझ लो, ऐसे संभव नहीं है। तो इसलिए, लेकिन जितनी भी हमें जानकारी हो, कम से कम वो प्रमाणित हो, वो शास्त्र विहित जानकारी हो, शास्त्र सम्मत जानकारी हो। ऐसा न हो कि जी आप ये कर दो तो ये हो जाएगा। वो कोई शॉर्टकट किसी चीज़ में नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करो। भगवान कृष्ण तो जो है अर्जुन से आगे बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण की इतनी सामर्थ्य थी कि एक बार एक नज़र फेरते दुर्योधन की सारी सेना एक बार में समाप्त हो सकती थी। वो तो योगेश्वर कृष्ण है, वो उनकी शक्ति अपरंपार है। कर्म तुझे करना पड़ेगा, हाँ सहारा मैं बनूंगा। तो ऐसे ही जो है हमारे शास्त्रों में जो है
आप जो भी कर्म करते हो उसका प्रमाण क्या है उसका। तो इसीलिए आज मैं ये चैनल लेकर के, ये यूट्यूब चैनल लेकर के, क्योंकि आजकल जो है प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है कि सोशल मीडिया। तो हम अपने धर्म का, आप देखो दूसरे धर्म के छोटे छोटे बच्चों को भी अपने धर्म के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन हमारे बच्चे क्या, हम बूढ़े भी हो जाते हैं फिर भी हमें कुछ पता नहीं होता। जिसने जो बोल दिया उधर को लुढ़क गए, उधर को चल दिए। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने धर्म के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आजकल हम कहते हैं साहब हमारे बच्चों ने हमें वृद्धाश्रम में डाल दिया। अरे तो गलती कहाँ है? ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूय भारि। ये सब चीज़ें जो है जिसके अंदर नहीं है, कहते हैं वो तो मृग के समान है, जानवर के समान है। तो वो विद्या कौन सी विद्या? सा विद्या या विमुक्त। विद्या तो एक आप स्कूल में सिखा रहे हो, जो आपके जीवन को, आपके जीवन में धनोपार्जन करने की एक विद्या है। लेकिन एक विद्या वो है कि जो आपको जीने की कला, आपकी सुख समृद्धि की कला आपको सिखाएगी, आपके जीवन में शांति कैसे आएगी, वो विद्या आप जरूरी है। एक व्यक्ति है, वो उसके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन उसके पास सुख शांति नहीं है। तो वो जब उसके पास वो विद्या आ जाएगी तो वो, उसके पास चाहे पैसा कम भी है लेकिन वो सुखी रहेगा, वो समृद्ध रहेगा, मानसिक उसके पास शांति रहेगी। तो आप सभी लोगों को नए नए विषय से रोज जो है आपको नए विषय जानकारी देंगे। कभी कि आप गोवर्धन की जो परिक्रमा करते हो उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसकी सटीक जानकारी आपको देंगे। पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा, गाय की पूजा। आप मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्ति आप कैसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, कैसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, ये सारा विस्तार आपको मिलेगा धीरे धीरे हर वीडियो के माध्यम से। और तो इसलिए आपने क्या करना है कि आप इस चैनल को, आप इसको चैनल को जो है एक तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं इसको शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। तो आज मैं वीडियो जो आप आज प्रारंभ कर रहा हूँ इसमें कोई विशेष खास कुछ नहीं है। कल से मैं आपको एक एक विषय की जानकारी दूंगा, रोज़ एक विषय की जानकारी दूंगा। जितना मुझे ज्ञान होगा, जितना मुझे शास्त्रीय प्रमाण का ज्ञान होगा तो मैं आपको उसकी सटीक जानकारी दूंगा। कुछ अनर्गल बातें उसमें नहीं बताऊंगा। तो आपने क्या करना है कि अपने इष्ट मित्रों सहित इस वीडियो को सुनना है और लोगों को भी सुनाइए ताकि आपको भी उसका पुण्य मिले, लोगों को जानकारी होगी। आप अपने बच्चों को सुनाइए। तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करिए। जय श्री राम।